नमस्कार, मैं पुतुल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ई मैथ्स पाठशाला में। आज का विषय है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इसके दौरान हम लोगों ने ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे चेरो विद्रोह, जिसके समकालीन एक और विद्रोह भोक्ता विद्रोह होता है, उसे भी जानेंगे। दोनों विद्रोह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे चेरो विद्रोह में चेरो क्या है। चेरो झारखंड के आदिवासी जनजातीय है। यह आंदोलन 1770 से 1771 ईस्वी में होती है। और ये कब घटित और कहाँ घटित होती है? यह विद्रोह हमारे झारखंड राज्य के पलामू नामक जिले में होती है। ये कहाँ घटना घटती है? पलामू में। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि चेरो विद्रोह कहाँ होता है, तो कहाँ हुआ है? झारखंड के पलामू जिले में। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। वर्ष 1770-71 में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय एवं उसके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू के राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। देखिए, चेरो के शासक चित्रजीत राय है, उसके दीवान जयनाथ सिंह है, लेकिन फिर भी पलामू के जो राजगद्दी के असली दावेदार जो है गोपाल राय, वो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तो अब ये जानेंगे कि ये गोपाल राय है कौन, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर आंदोलन किए हुए हैं, विद्रोह किए हुए हैं। पलामू में फैली राजनीतिक अराजकता ने अंग्रेजों के पलामू प्रवेश का मार्ग खोल दिया, जो प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि पहले से ही अंग्रेज पलामू को अपने कब्जे में करना चाह रहा था और उसे एक तरह से मौका मिल गया, उसका राह खुल गया कहाँ? पलामू प्रवेश करने का। पलामू के शासक जयकृष्ण राय के इशारे पर रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या कर दी जाती है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि पलामू का असली शासक जयकृष्ण राय, जिसका शासन काल रहता है 1722 से 1770 ईस्वी, इसके इशारे पर सैनाथ सिंह की हत्या कर दी जाती है। इसी का बदला लेने के लिए सैनाथ सिंह का भतीजा जो होता है चित्रजीत राय से हाथ मिला लेता है। और फिर क्या होता है कि जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय को पलामू का राजा बनाया और खुद बना लेता है और खुद को वहाँ का दीवान बन बैठता है। शासक जयकृष्ण राय के पक्षधर उद्वंत राय पटना जाकर जयकृष्ण के पुत्र गोपाल राय को पलामू की गद्दी दिलाने की याचना करते हैं। इधर शासक जो असली शासक वहाँ के जयकृष्ण राय है, वहाँ उसके पक्ष में उद्वंत राय पटना में जाकर एक याचिका दर्ज कराते हैं कि जयकृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय, अर्थात जयकृष्ण राय के पोता जो है गोपाल राय, जो कि असली हकदार है पलामू के शासक बनने का, उसे उसकी गद्दी दिला देना चाहिए। इसकी याचिका वो दर्ज करवाता है। कंपनी ने गोपाल राय का समर्थन करने का निश्चय किया, क्योंकि कंपनी खुद चाहता है कि हम किस तरह से पलामू को अपने कब्जे में करें। उनका मुख्य उद्देश्य ही था कि पलामू को अपने कब्जे में करना। कंपनी के दूत गुलाम हुसैन खां की जयनाथ सिंह से 9 जनवरी 1771 ईस्वी को भेंट हुई। भेंट होने पर गुलाम हुसैन खां ने उसे पटना काउंसिल का लिखित एक पत्र देता है और वह कहता है, उस पत्र में लिखा हो रहता है कि शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर दें। जयनाथ सिंह ने विचार विमर्श करने के लिए 10 दिन का समय मांगता है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए 10 दिन का समय दीजिए। पटना काउंसिल का विश्वास था कि जैसी जो है वो विचार विमर्श के लिए नहीं, बल्कि सेना जुटाने और पलामू किला
कि मोर्चाबंदी के लिए वो समय मांग रहा है। आगे देखिए कि उसे फिर भी 10 दिन का समय दे दिया जाता है। पटना काउंसिल एक तरफ बातचीत कर रही थी तो दूसरी तरफ क्या कर रहा था कि हमले के लिए भी तैयार हो रहे थे कि अगर मान लीजिए किसी तरह से जय सिंह नहीं मानता है कि पलामू को देंगे समझौते से, तो उस पर हमला किया जाए। इस तरह से कंपनी दोनों तरह से तैयार थी। कंपनी ने 1 जनवरी 1771 ईस्वी को कैप्टन कैमक को औरंगाबाद पहुंचने का आदेश दे रखा था। देखिए, कैप्टन कैमक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इससे अक्सर प्रश्न पूछी जाती है क्योंकि कैप्टन कैमक ही ऐसे अंग्रेज थे, कंपनी का आदमी था जिन्होंने चेरो विद्रोह का दमन किया था। इससे प्रश्न बन के आती है कि चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो किसने किया था? कैप्टन कैमक ने किया था। 19 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल कैप्टन कैमक को आदेश देता है कि जल्दी जल्दी पलामू किले पर जाकर कब्जा करो। जल्दी जल्दी जाकर कहाँ? पलामू किले को अपना लो, अपने कब्जे में ले लो। पटना में 20 जनवरी 1771 ईस्वी को चलकर कैप्टन कैमक अगले दिन ही 21 जनवरी को औरंगाबाद पहुंच जाता है और वहां जाकर जयनाथ सिंह का उत्तर उससे पहले से ही मिल जाता है। जब वह औरंगाबाद पहुंचता है उससे पहले ही जयनाथ सिंह का उत्तर मिल जाता है। अब जयनाथ सिंह क्या कहता है अपने 10 दिन के समय में? कहता है कि कंपनी के अधीनता मानने के लिए हम तैयार हैं, परंतु उसके लिए मेरा कोई शर्त है। बशर्ते उसका कुछ शर्त है। उसका शर्त क्या है? कि उसे जीवन भर सम्मान और उत्तराधिकारी का गारंटी दी जाए। साथ ही साथ जैसी ने और भी कुछ शर्तें रखी, परंतु क्या था कि कंपनी पलामू को पहले से ही हथियाना चाहता था, इसलिए कैप्टन कैमक ने जयसिंह द्वारा दी गई शर्तों को उचित नहीं माना। पलामू की राजगद्दी पर दावेदार गोपाल राय कैप्टन कैमक के साथ मिल गया और 28 जनवरी को कैप्टन कैमक उस घाटी को पार कर गया जिसे होकर पलामू किला पहुंचने का रास्ता था। पहुंचते ही उसने क्या किया? सबसे पहले किले की घेराबंदी की। 29 जनवरी को क्या करता है? कैप्टन कैमक ने चेरो को आत्मसमर्पण करने के लिए एक पत्र भेजता है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले या फिर आत्मसमर्पण या फिर यह विद्रोह छोड़ दो। लेकिन चेरो ने जवाब दिया कि वह राजा चित्रजीत राय को छोड़कर और किसी की भी आज्ञा नहीं मानेंगे। कुछ दिन बाद चेरो ने पानी की कमी के कारण क्या करता है कि वो नए किले से, पलामू के नए किले से वो पुराने किले में शरण ले लेता है। वो चला जाता है और नया किला को छोड़ देता है और इससे क्या होता है कि कैप्टन कैमक को एक नया मौका मिल जाता है नए किले को अपने कब्जे में कर लेने का। वो कैप्टन कैमक क्या करता है कि पलामू के नए किले को अपने कब्जे में कर लेता है। उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है कि नया किला से पुराना किला बहुत ही आसानी पूर्वक देखा जा सकता था। उससे वह रणनीति आराम से बना सकता था। कैप्टन कैमक को बस भारी तोप पहुंचने की प्रतीक्षा थी। भारी तोप पहुंचते ही कैप्टन कैमक ने क्या किया कि पुराने किले पर आक्रमण करने का अंतिम तिथि 12 मार्च से शुरू कर दी थी। 19 मार्च को कैप्टन कैमक दल बल के साथ पुराने किले के निकट गया। किले की दीवार एक जगह पतली और कमजोर थी। इस कमजोर भाग पर कैप्टन कैमक ने बड़ी तोप से गोलाबारी की। 20 मार्च को रात में यह भाग टूट गया। कैप्टन कैमक की फौज ध्वस्त भाग, जो टूटा हुआ भाग है, उससे वो नागपुर द्वार की ओर बढ़े। चेरो ने आक्रमणकारियों को रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण वो क्या किए कि
नदी के पार भाग गए। लेकिन इसके बावजूद भी किले के जो रक्षक थे वो 21 मार्च 4 बजे तक अंग्रेजों के विरोध लड़ते रहे और अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। चेरो राजा चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। पलामू किले के पतन के बाद कैप्टन केमक ने वहां प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। कैप्टन केमक की सफलता पर पटना काउंसिल बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने पलामू अभियान में कैप्टन केमक का साथ दिया था। इनमें से कुछ है पलामू के जयमंगल सिंह, कुंडा के धीरज नारायण एवं सिरिस कुटुम्बा नारायण सिंह। अप्रैल 1771 ईस्वी को पलामू को गोपाल राय की देखरेख में रख दिया गया। क्या देखिए कि गोपाल राय के देखरेख में रख दिया गया है, ना कि गोपाल राय को दे दिया गया। अंत में क्या किया कि 1 जुलाई 1771 ईस्वी गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। इससे प्रश्न उभर कर आती है, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि गोपाल राय को पलामू का राजा कब घोषित किया गया है। 1 जुलाई 1771 में पलामू का सलान। अब देखिए इसमें इसे राजा तो घोषित कर दिया, लेकिन पलामू को पूरी तरह से गोपाल राय को नहीं सौंपा है। कंपनी अपने अंडर में ही रखा है, बस गोपाल राय एक कठपुतली बनकर है। जैसे कि पलामू का सालाना कर दिया गया है कि कर उसे साल भर में 4000 रुपये देना है और इस प्रकार जुलाई का 1771 के मध्य तक, मतलब बीच बीच में समस्त पलामू कंपनी के अधिकार में हो गया। नागपुर और सुरगुजा के आक्रमण करने वाले मराठों के विरुद्ध अब पलामू का एक रक्षा पंक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता था। साथ ही आसपास के विद्रोह जमींदार पलामू में शरण कभी नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि वो किसके अधीन थे? कंपनी के अधीन था। ये था हमारा चेरो विद्रोह। आगे हम लोग देखेंगे भोक्ता विद्रोह, जो कि इससे संबंधित है। एक दूसरे से यह बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखता है, भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेरो विद्रोह के साथ साथ और कौन सा विद्रोह है जो कि घटित हुआ था। तो ये कौन है? भोक्ता विद्रोह। और ये भी कहाँ घटित हुआ है? ये भी कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था पलामू में। वस्तुतः भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी 1770-71 ईस्वी के चेरो विद्रोह की एक पूरक घटना है। पलामू के राजा चित्रजीत राय, हम लोग तो जानते थे कि पलामू का राजा कौन है? चित्रजीत राय उस वक्त थे, और उसके दीवान जयनाथ सिंह जो थे वो भोक्ता का सरदार था। अंग्रेज सीधा, यहाँ जयनाथ है, ये जयनाथ होगा, जयनाथ सिंह से ही बात करते थे। अंग्रेज हमेशा किससे बात करते थे? डायरेक्ट जयनाथ सिंह से। 9 जनवरी 1771 ईस्वी को जयनाथ सिंह को पटना काउंसिल का पत्र उसके दूत गुलाम हुसैन खां के द्वारा मिला, जिसमें उसे शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया था। यहीं से भोक्ता विद्रोह का आरंभ हुआ। यह चारों लोगों के साथ मिलकर लड़ा गया था। इस तरह से भोक्ता विद्रोह भी समाप्त होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।